हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 करवाने वाला हूँ। हालांकि मैं 2.2 करवा चुका हूँ पहले। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने समझाया था और बाकी उसी के तर्ज पे क्वेश्चन सारे होंगे। ठीक है। मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, तो मैं रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए, और मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाला हूँ 2.3 को। तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है। चलिए, अगर मैं बोल दूं कि द्विघात समीकरण का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि फॉर्म क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब तक इक्वल का साइन नहीं आएगा, इक्वेशन कहाँ नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल था, चर। ए, बी और सी कांस्टेंट टर्म होता है, वो अचर होता है, वो नहीं बदलता है, लेकिन चर बदलता रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण से हम शून्य कैसे निकालते हैं वो तो जान गए थे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में 2.2 का सेकंड क्वेश्चन में था कि अगर आपको शून्यकों का योग दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे, तो उससे आप द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको कितना, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना देगा, -1। अब देखिए, इसके हेल्प से हम कैसे द्विघात समीकरण निकालते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है, √2। इसके जगह पे लिख दूंगा √2। ठीक है, एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि ब्रैकेट हटा के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है आपका, ये आंसर है। ठीक है। अगर मैं एक और समझाने की कोशिश करूँ, यानी कि पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है, ये -1/4 है, ये 1/4 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब इसी के तर्ज पे मैं करूंगा आगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, तो माइनस को 1/4 है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। एक्स लगाना हो तो एक्स लगा सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा, 1/4 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स प्लस का 1/4 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अभी देखिए, थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा है, इसको मैं सीधे फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तुम फोर से सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फोर से सबको मल्टीप्लाई कर दो, या फोर एलसीएम लेके हम सोल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा आसान क्या है, फोर से सबको करना है मल्टीप्लाई। जैसे फोर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको नीचे वाला टर्म को हटाना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना है कुछ भी। ठीक है। हाँ, अगर अलग अलग टर्म आता तो हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते सब में। एक ही टर्म है तो हमको पता है कि चार से मल्टीप्लाई, चाहे एलसीएम वाला मेथड बता देता हूँ। नीचे से चार हटाने का क्या तरीका है, एलसीएम सबको कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, चार एलसीएम होगा, चार से मल्टी 4x² प्लस का एक्स हो जाएगा, ऊपर वो मल्टीप्लाई होगी, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब हमको ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है, हमको इससे मतलब है जो मैंने अभी बनाया। अब देखिए, यहाँ पे लिखूंगा 4x² प्लस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, अगर जीरो के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो। यानी कि हमारा ये वाला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है। तो हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल से हम कैसे द्विघात समीकरण बनाते हैं, ये हम जान गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्योंकि मैंने रिवीजन करवा दिया, हालांकि मैंने चैप्टर करवा रखा था पहले भी, मैंने इसको रिवीजन करवा दिया ताकि आपका याद ताज़ा हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं 2.3 पे। 2.3 में क्या है देखिए, एक्सरसाइज 2.3, यहाँ से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ 2.3 का। ठीक है, देखिए 2.3 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है, हमको पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या है भाई, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में
पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का हेडिंग है। ठीक है, इसमें हमारे पास है 3 क्वेश्चन है। तीनों को हमको विभाजन एल्गोरिदम के हेल्प से क्या निकालना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स दे रखा है भाई, पी एक्स कितना है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस थ्री, और जी एक्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हमारा जी एक्स है। ठीक है, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, जी एक्स और पी एक्स यहाँ पे आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आएगा, और रिमाइंडर कहीं नीचे आएगा आर एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं भाई। जी एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, पी एक्स कितना है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर 5x माइनस का थ्री, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम बाई वन बाई वन करके इसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो इसका मेथड याद रखिएगा कि एक बार में कम से कम एक टर्म कैंसिल होना चाहिए, एक बार में एक टर्म कम से कम कैंसिल होना चाहिए। ये आपको सोच कर क्या करना है, डिवाइड लगाना है। ठीक है, अब हमको एक्स की क्यू है टर्म, ये वाला कैंसिल, इसको कैंसिल करना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू से अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, हमको कितना एक्स चाहिए, 3x चाहिए, तो एक एक्स यहाँ पे और लगा देंगे, क्योंकि देखिए इसमें डिवाइड में ये तो होता है, 5 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 25 लिख दिया, तो यहाँ पे कितना लिखे कि 25 आ जाए, तो 5 लिखेंगे। तभी तो इस दोनों को मल्टीप्लाई होता है, और जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है वो यहाँ लिखा जाता है, तब जाके कैंसिल आउट होकर जीरो होता है। सेम उसी तरीके से हमको एक एक्स की पावर 3 चाहिए, दो एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे लगा देंगे भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं अगर सेम बेस है तो उसका क्या होता है, घात जुड़ता है। तो दो यहाँ पे कुछ नहीं तो वन होता है, वन लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो दो और एक तीन, तीन घात हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की हो जाएगा। माइनस है, इसके पहले कुछ नहीं साइन है तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। अच्छा, डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब हमको ये वाली साइन से कोई लेना देना नहीं है, जो हमने अभी लगाया साइन उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2x है। चलिए अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं जिसकी पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखूंगा, माइनस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 2x, और प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सेम टर्म वाला हम जोड़ भी सकते हैं, है कि नहीं, तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे 5 2 7x हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि हमको 3x स्क्वायर लाना है, वो भी माइनस में, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ माइनस लाना है। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, हमको चेंज यहीं पे करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का साइन यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा हमको 3 लाना है, तो 3 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही लाना था, तो हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, इसके उसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। ठीक है, अब क्या करना है, अब साइन कर देंगे चेंज उल्टा, तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक बार में एक टर्म काटने की कोशिश कीजिए, यानी कि कैंसिल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप कमते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें वेरिएबल टर्म को पहले रखिए 7x, और ये क्या है कि जो हमने कौन सा साइन लगाया अभी, माइनस माइनस प्लस का 6 था, हमने ये वाला साइन लगाया अभी माइनस वाला। ठीक है, तो साइन ये रह जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 3, -9 होगा कि नहीं होगा ये बताइए, हो जाएगा।
क्योंकि 7x को मैंने, क्योंकि इसमें तो ऐड कर नहीं सकते, ये माइनस भी नहीं होगा, ये माइनस वाला 3 और माइनस का 6 दोनों ऐड होकर माइनस का 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे 7x लाना है हमारे पास, अब तो कुछ है नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये एक बार में भी डिवाइड नहीं लगने वाला है, क्योंकि इससे अब हो गया ये छोटा। ठीक है, तो हमारा QX कितना आ गया, यानी कि क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन हमारे पास आएगा x माइनस का 3। अच्छा, और RX कितना आ गया, RX का मतलब कि रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 7x माइनस 9, यही हमें पूछना बताना था। ठीक है, हमने लिख दिया भाई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, कृपया ध्यान करके सुनिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, 100%। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैंने पार्टीशन कर देता हूँ, दो भागों में बांट देता हूँ, क्योंकि एक पेज पे दो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला, अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 है, और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अच्छा नीचे लिख देता हूँ मैं, जी एक्स कितना दे रखा है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि पावर ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूँ, प्लस माइनस में आगे पीछे मैं लिख सकता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पहले कर लेंगे, फिर कॉन्स्टेंट टर्म को लास्ट में करना चाहिए। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं करता हूँ डिवाइड, जी एक्स से पी एक्स को करना है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, इसको डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अच्छा अब डिवाइड करिए, देखिए हमको x की पावर 4 लाना है, एक्स स्क्वायर मेरे पास है, तो हमको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 2x है, 2x यहाँ से दे देंगे 4x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखें। अच्छा, x की पावर 4 हो जाएगा, हमको बाकी का माइनस एक्स और प्लस का 1 को हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हमको बस पहले वाले को देखते चलना है और स्टेप बाय स्टेप कैंसिल करते चलना है, कोशिश करना है कि एक बार में एक टर्म कट जाए, यानी कैंसिल हो जाए। सॉरी। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें तो सारे से मल्टीप्लाई होंगे, सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर में एक्स करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम साइन को बदलते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने साइन लाइन ऊपर खींच दिया था, तो ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस। अच्छा इसकी पावर ज़्यादा कौन है, ये वाली पावर ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा एक्स क्यू, पहले वाला को प्लस में है, उसके बाद माइनस का 3x स्क्वायर, अच्छा सॉरी सॉरी, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, इसका कोफिशिएंट सॉरी, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसका जो वेरिएबल टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में ये प्लस में, तो जहाँ प्लस प्लस माइनस होता है वहाँ तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया, बड़े वाला का साइन लगता है, बड़े वाला का साइन लगा दिया, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया तो 2x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, अब ऊपर से कौन आएगा, 4x प्लस का 5 आएगा, हमको एक्स क्यू लाना है, एक्स स्क्वायर है, इनमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स लगाना पड़ेगा कि नहीं है, मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यू हो जाएगा, -1 माइनस एक्स में प्लस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, और 1 प्लस 1 में प्लस, तो प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 1/1, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, एक बार में एक टर्म कैंसिल करना ही करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे। यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा कौन, प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, ठीक बात है, लेकिन साइन किसका लगता है, साइन लगता है बड़े वाले का, तो बड़ा कौन सा है, ये वाली है, तो माइनस लगाओ और बड़े में से 2 घटाओ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि ये भी क्या है, प्लस का 4x है, माइनस का x है, बताओ बड़ा कौन है, 4x वाला, इसमें से इसको माइनस करो 3x हो जाएगा, प्लस का 5। चलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया।
अब क्या करना है कि माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। और माइनस माइनस प्लस का एक्स होगा, और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 1 में 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे उल्टा साइन होगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 3x माइनस का x यानी कि 2x होगा कि नहीं होगा, बताइए, प्लस का, और ये हो जाएगा 6। अब डिवाइड लग पाएगा, नहीं, नहीं लग पाएगा। अब यहाँ पर हमारा बच गया क्वेश्चन कितना है भाई, तो क्यू फॉर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, आर एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 2x प्लस का 6, ठीक है, दैट इज आंसर। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स दे रखा है भाई, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6, और जी एक्स दे रखा है कितना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको मैं पहले कर लूँगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे होगा एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6। चलिए अब यहाँ पे x की पावर 4 लाना है, यहाँ पे माइनस में है तो हमको लाना है प्लस में, तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसमें ज़्यादा पावर किसका है, पावर ज़्यादा इसका ज़्यादा होगा, उसको पहले रखना है, प्लस लग जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अच्छा, हमको प्लस का 2x स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर तो है, -1 से, सॉरी -2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो -2 माइनस का प्लस, यानी कि 2x स्क्वायर, इसी में इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा माइनस का 5x और प्लस का 10, ठीक है। अब तो डिवाइड लगेगा भी नहीं, नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास बच गया क्वेश्चन कितना, क्यू एक्स हमारा है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आर एक्स कितना है भाई, आर एक्स है माइनस का 5x प्लस का 10, दैट इज माई आंसर। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हालांकि मैंने फर्स्ट का 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों सुलझा दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ज्ञात कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि चलिए मैं क्वेश्चन से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का मैं लिख देता हूँ, जो हेडिंग है वो डाल देता हूँ पहले, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। देखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। ये पता करना भाई। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस टी
कॉमा, और इसका जो है दूसरा एक बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है, दूसरा बहुपद मैं लिख देता हूँ 2t⁴ प्लस का थ्री टी माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ये क्वेश्चन है। इतनी क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ब्लर हो जाता है ना। हम चलते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं पहले। अगर मान के चलते हैं, अगर हमें इसको डिवाइड कर दिया, इसका रिमाइंडर हो गया 0, तो समझिए कि प्रथम बहुपद का दूसरा जो बहुपद है उसका गुणनखंड है। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो उसका बहुपद 0, मतलब कि पहले बहुपद का दूसरा बहुपद गुणनखंड नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं डिवाइड करता हूँ t²। चाहे ऐसे दो दो तरीके इसके चेक करने का, एक तो डिवाइड करके, और नहीं तो दूसरा क्या कि जो t² है, टी की वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि रूट में आ जाएगा तो दिक्कत है। मैं इसको डिवाइड करके ज़्यादा आसान है इसको करने के लिए। 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये रहा हमारा। इसको मैं सोल्व करता हूँ भाई, फटाफट कर दूँ। देखिए 2 है, 2 तो लगाना पड़ेगा, इसके पास 2 नहीं है, 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। t⁴ है, t² है तो t² यहाँ से कर देंगे। ठीक, चलिए अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2t⁴ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 2 = 6t²। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए t² वाला टर्म ऊपर भी दिख रहा है, ये प्लस का t² है, माइनस का t², 2t²। पहले ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखते हैं 3t³। ठीक है, और ये प्लस का 6 के स्क्वायर है, t² है, ये माइनस का है, तो प्लस में से माइनस वाला घटेगा तो प्लस का 4t² बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का 9t होगा, और क्या बचेगा भाई, माइनस का 2। हमको 3t³ लाना है, तो हमको देखिए इसके पास 3 है नहीं तो 3 लगाना पड़ेगा, t² है तो t लगाना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यूब, अब प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस 3t है, और यहाँ पे 3 9 हो जाएगा t, ये हो जाएगा सॉरी माइनस हो जाएगा, ये होगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे पावर ज़्यादा किसका, 3t²। अच्छा ये 9 है, ये 9 है, ये प्लस माइनस ये भी हो गया कैंसिल, होगा जी। एक एक तीर से दो निशान हो गया, माइनस को 12 12 लिख देंगे। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमको लगाना है 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि t² तो है यहाँ पे, देखिए t² है, t² लाना है, 4 है यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, प्लस का 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4t² प्लस माइनस माइनस का 12, ये लो भाई पूरे पूरे कट गए सारे, बच गया 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब अतः अतः हम ये लिख सकते हैं कि t² माइनस 3 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है, का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये आंसर है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका गुणनखंड होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें है कि देखिए x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये है, ये हमारा हो जाएगा 3x⁴ प्लस का 5x³ माइनस 7x² प्लस का 2x प्लस 2, ये रहा क्वेश्चन। इसको सोल्व करना है, एक बार में एक को कैंसिल करना है। देखिए 3x² से करने का मल्टीप्लाई, इसमें 3x⁴ हो जाएगा, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बताइए मल्टीप्लाई 3 9x³ हो जाएगा, प्लस का 9x³ हो जाएगा, इसमें इससे कर लोगे तो कितना हो जाएगा, वही रह जाएगा, प्लस का 3x²। यहाँ पे साइन उल्टा, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का माइनस का ये प्लस का हो गया, तो माइनस का कितना बचेगा 4x³, ये स्क्वायर वाला ही, क्योंकि दोनों का दोनों माइनस में है, तो माइनस का 7 3 10 x² होगा,
और उसके बाद वाला भी जो भी बाकी टर्म है सबको मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर से कोई मतलब नहीं रहेगा अब। यहाँ 4 लाना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से, तो -4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स से और करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4x³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x में 4x से करेंगे तो 12x² होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लस का है माइनस का, तो माइनस का 4x, यहाँ साइन कर लो उल्टा, उल्टा कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का है माइनस का, तो 2x² होगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का 6x होगा प्लस 2x² लाना है, यानी कि +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, और 2 3 जा 6x आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 2 भी आएगा। ठीक है, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया सारे, ये भी हो गया 0। ठीक है, तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये भी क्या है, Rx बराबर 0, अतः अतः x² प्लस का 3x प्लस 1 3x⁴ 5x³ माइनस का 7x² प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये x³ माइनस 3x प्लस 1 x⁵ माइनस 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। x के पावर 5 लाना है तो x² से कर लेंगे, है समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं। x के पावर 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3x³ प्लस का x², साइन उल्टा कर लो भाई, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का x³ बचेगा, और ये बचेगा भाई, ये कैंसिल हो गया, बाकी का जो टर्म बचेगा ना उसको लिख लो यहाँ पे। x³ लाना है माइनस में, यहाँ पे x³ है लेकिन साइन माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस में लगाना पड़ेगा, तो माइनस का x³ माइनस में प्लस इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x और माइनस का 1। ठीक है, ये होगा प्लस का माइनस का, और ये होगा प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये जुड़ के हो गया 2। ठीक है बात, यहाँ क्या है, Rx बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः x³ माइनस 3x प्लस 1 x⁵ माइनस 4x³ प्लस का x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट था, तीनों मैंने करवा दिए। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि, हाँ ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझा देंगे ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फोन बार बार ब्लर हो जा रहा है भाई, इसका पता नहीं कौन सा बीमारी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है यहाँ पे, इससे ही परेशान हो, ब्लर हो जा रहा है बार बार फोन। चलिए मैं ठीक हुआ, अरे ठीक हो जा दादा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3x4 प्लस का 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, सॉरी 110 लिख दिया, 10x माइनस का 5। ठीक है, कि दो शून्य दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि जिसका डिग्री जितना होता है उतना ही उसका शून्य होता है। इसका डिग्री कितना है, 4 है, यानी कि इसका कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होगा। ठीक है, तो दो शून्य किसने दे रखा है, इसका 2 शून्य दे रखा है, इसके 2 शून्य यानी कि 2 जीरोज, कितना भाई, पहला है √5 अपॉन में 3, ये भी रूट में, और
हालांकि मैं होल रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस लो, ये भी लगा दिए। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको मैं होल रूट भी लगा सकता हूँ और अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, हमारा पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स ये रहा हमारा पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स मैं दोबारा से लिख देता हूँ भाई, पी एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। ठीक है, चलिए इसको दो शून्य कितना है, ये दे रखा है। इसको मैं क्या करूंगा, जो भी शून्य होता है वो x का ही तो वैल्यू होता है, तो मैं इसको मैं x के बराबर लिख दूं। x इज इक्वल टू कितना, √5/3, और ये भी हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/3। बताइए, ये जो शून्य की बात मैं करता हूँ या कर रहा हूँ, ये क्या होता है, शून्य क्या है, वो x का ही ऐसा वैल्यू है जिसको हम इस पी एक्स में पुट कर देंगे, जहां जहां पे x है उसका पूरी वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, वही तो होता है। अब मैं इसको उठा के इधर लेके आऊंगा, तो क्या होगा भाई, x माइनस √5/3 इज इक्वल टू जीरो। सेम इसी तरीके से इसको भी करूंगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू जीरो। ए भी जीरो, ए भी जीरो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए वाले टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके वाले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक्स माइनस का 5/3, इसको कर लेते हैं साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, √5/3 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कर लेंगे, जीरो में जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि एक फॉर्मूला बना लिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका होता है a² माइनस b²। ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, अच्छा, इसको मैं a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकता हूँ। a² हमारा क्या रहा, x² माइनस b कितना है, 5/3 का रूट है, इसका स्क्वायर कर लो भाई, इधर से जीरो हो जाएगा। x² माइनस 5/3 होगा कि नहीं होगा बताइए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, बराबर जीरो। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉस, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब साइड, मतलब कि इक्वल के इधर भी लिक्विड के राइट साइड में, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तब जाके डिनोमिनेटर का 3 हटेगा। ठीक है, या फिर एलसीएम मेथड, जिस जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आपको आसान लगे, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं करूँगा 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो यहाँ से करेंगे तो 3x² माइनस का 3 से 3 कैंसिल होकर सिर्फ 5 ही बचेगा, 3 से करेंगे जीरो तो जीरो बचेगा। ठीक है, चलिए भाई, एक तो हमारा ये निकल गया, आ गया गुणनखंड। ठीक है, मैंने इसके शून्य से मैंने एक गुणनखंड निकाल लिया उसका। अब इस गुणनखंड से इसको करेंगे डिवाइड। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको करने के लिए। पी एक्स हमारा ये था, हमारा एक जी एक्स निकल के आ गया ये। ठीक है, एक गुणनखंड ये आ गया, ये तो हमारा शून्य था ना भाई, ये दोनों शून्य था, ये हमारा निकल के आ गया जी एक्स। अब इससे हम करेंगे इसको पी एक्स को डिवाइड, यानी कि 3x², यहाँ पे आ पाएगा इतना बड़ा, जितने जितना हो पाएगा। अभी लाइन खींच देता हूँ मैं, इधर ही कर दूंगा मैं, -5, इसको डिवाइड करना है भाई, इसको करना है 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। ठीक है, चलिए हमको लाना है 3x⁴, 3 तो है, x² है, पावर 4 नहीं है, 2 है, 2 यहाँ लगा देंगे भाई, 3x⁴ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5x², इसको कैंसिल कर लेंगे साइन उल्टा करके। अब देखिए यहाँ पे x² वाला टर्म ये रहा, ये रहा, इसके साथ में जो भी हो सकता है, इसके साथ तो हो नहीं सकता, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। दिख रहा है क्लियर, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। चलिए इसको इसके साथ मैं ऐड करूँगा, तो प्लस का 3x² होगा कि नहीं होगा, एक प्लस में माइनस में बड़ा का साइन लगा दिया, और बड़े में से छोटा को माइनस कर दिया, बाकी के जो भी टर्म है उसको हम यहीं पे लिख देते हैं। 6x क्यों लाना है, x² है लेकिन 6 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो हम प्लस का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और x से कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ और माइनस का 5 टू 10x होएगा। ठीक है,
ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया। अब देखिए कि एक्स वाला टर्म यहाँ दिख रहा है, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। बाकी बच गया 3x² माइनस का 5 बच गया भाई। अब देखिए एक बार में लगाएंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3x² माइनस का 5 अगेन पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बच गया 0। ठीक है, यानी कि ये एक क्यू यानी कि गुणनखंड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है। ठीक है, अच्छा हमारे पास दो शून्य निकल गया था, एक पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, अब हमको इसके हेल्प से दो और निकालना है मिड टर्म ब्रेक करके, x² प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, इसको मिड टर्म को ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे भाई, x² 2x कैसे आएगा, प्लस का x प्लस का x 1, इसको ऐड कर देंगे तो वही तो आ जाएगा। अब इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, x प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 यहाँ भी है। बराबर 0 लिखते चलेंगे भाई, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 1 कॉमन इज इक्वल टू 0। यहाँ से बारी बारी हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ, 0 के कंपेयर करेंगे। x बराबर 1 यहाँ पे आएगा, -1 सॉरी, माइनस का 1, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर -1 यहाँ भी आ गया। तो हमारे पास 4 शून्य निकल के आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना कितना आ गया, √5/3 पहले से दे रखा था, -5/3 पहले से दे रखा था भाई, और हमने अभी भी दो निकाला, ये माइनस का 1 और माइनस का 1, 4 शून्य का आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया क्लियर। बात समझ में आया कि नहीं आया ये बता दिए। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया क्या, चलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है। तो gx बताना है, gx ज्ञात करना। इतनी बात समझ में आया, समझना क्या है क्वेश्चन ये। अब हमने पहले पढ़ रखा था बिल्कुल सिंपल वाला डिवाइड में है कि यहाँ पे होता है भाग यानी कि डिवाइजर, यहाँ पे होता है डिविडेंड, डिविडेंड होता है, एक क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन QUOTIENT क्वेश्चन, इधर होता है रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर, QUO। ठीक है, अच्छा इसमें हम अगर GX और इसके रूप में देखा जाए तो क्या होगा, GX हमारा ये रहा, डिविडेंड को हम बोलेंगे PX हमारा ये रहा, इसको बोलेंगे क्वेश्चन को QX और रिमाइंडर को RX बोलेंगे, यानी कि स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें तीन टर्म दे रखे हैं, PX दे रखा है, QX से भाग देने पर QX दे रखा है और E दे रखा है। हमको ये पता करना है, ये वाले टर्म। ठीक है, इसको तो आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या है फॉर्मूला होता है भाई, तो PX इज इक्वल टू GX इंटू QX
प्लस का आर एक्स रिमाइंडर, यही तो होता था। अच्छा, हमारे पास क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है? पी एक्स पता है, ये देखो, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस टू पता है। जी एक्स पता नहीं है तो जी एक्स को जी एक्स के रखेंगे, ठीक है। क्या पता है फिर? हमें पता है भागफल और शेषफल, यानी कि क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है भाई? क्वेश्चन हमारे पास रही है भागफल और शेषफल क्रम से, तो एक्स माइनस टू प्लस का रिमाइंडर कितना है भाई? रिमाइंडर है हमारे पास माइनस टू एक्स प्लस का फोर, ये रहा। सबसे पहली बात क्या है, इसको मैं इधर जाकर क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये देखिए साइन बदल जाता है, माइनस वाले यहाँ प्लस का टू एक्स हो जाएगा और माइनस का फोर हो जाएगा, बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये रहेगा। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म आपस में जुड़ के प्लस का थ्री एक्स हो जाएगा और ये आपस में जुड़ के हो जाएगा माइनस होके हो जाएगा माइनस टू, इक्वल टू जी एक्स। इसको नीचे में भेज देता हूँ, यानी कि डिवाइड करेगा इसको x माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इसका डिवीजन मेथड लगा देता हूँ, x माइनस टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस टू। अच्छा, e जब आएगा ना, ये आएगा जी एक्स की वैल्यू, जो भी आएगा मैं इसमें लिखते चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, हमको एक्स स्क्वायर से लगाना पड़ेगा, तभी तो एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू माइनस का टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो बचेगा थ्री एक्स माइनस का टू। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, सिर्फ एक्स है तो माइनस का एक्स लगाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, थ्री एक्स में से टू एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा और माइनस का टू बचेगा। अब मैं प्लस वन बार लगा दूंगा तो क्या होगा, पूरा कैंसिल होगा, होगा जीरो, यानी कि आर एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो। अच्छा, जी एक्स हमारा ये निकल के आ गया भाई, यही हमसे पूछा था, हमारे निकाल दिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब देखना ना भूलें, बिल्कुल और अच्छे से और शिद्दत से मैं बताने की कोशिश करूँगा, आपके हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी देखना ना भूलें। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।